तो में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पिछले वीडियो में हम गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह बता चुके थे, नर्स इक्वेशन वगैरह बता चुके थे। और इस वीडियो में और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर the Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का जो है इन्वॉल्वमेंट है इस रिएक्शन में। Zn जो है दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2 प्लस में बदल रहा है, Cu2 प्लस आयन जो है दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर से सॉलिड में बदल रहा है। तो हम यहाँ पे डेल्टा जी आर नॉट इक्वल टू लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल। चूँकि स्टैंडर्ड फाइंड करना है तो यहाँ नॉट लगाना है। डेल्टा जी आर नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल नॉट। तो यहाँ पे एन का मान जो है दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है तो लिखेंगे -2 इंटू एफ का मान 96487 और ई जीरो नॉट जो है ई सेल नॉट जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे दिया 1.1, तो सबको इंटू कर देंगे तो इतना आ जाएगा 212271 जूल पर मोल। तो इसी को किलो जूल में बदलेंगे तो -212.27 किलो जूल पर मोल। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन इंटेक्स का है। क्वेश्चन नंबर 3.4 कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका पीएच है 10, तो उसका हमको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। H++1 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाफ H2। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, पीएच इक्वल टू क्या होता है 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच का मान यहाँ पे 10 डाल देंगे इक्वल टू माइनस लॉग फिर एच आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर माइनस को मैं इधर लेफ्ट साइड में कर दूंगा तो लॉग एच प्लस आयन इक्वल टू -10, जिसका कि एंटी लॉग लेंगे। सो देयरफॉर एच प्लस आयन एंटी लॉग जब हम इसका फाइंड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कितना 10 टू द पावर माइनस लॉग एच प्लस आयन इक्वल टू -10। सो देयरफॉर इसका एंटी लॉग लेने पर हमारा हो जाएगा एच प्लस आयन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर -10। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकल गया। अब मैं नर्स इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगा। तो ई एच प्लस ऑब्लिक हाफ H2 इक्वल टू ई नॉट एच प्लस ऑब्लिक हाफ H2 माइनस 0.02059 अपॉन एन लॉग 1 प्लस एच प्लस आयन कंसंट्रेशन नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो चूंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0.059 अपॉन एन का मान कितना है 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है तो 1 लिख देंगे इंटू लॉग 1 अपॉन 10 टू द -10। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 10। लॉग रूल के अकॉर्डिंग 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे फिर लॉग 10 हो जाएगा। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -0.59 वोल्ट। तो यही मेरा आंसर हो गया। फिर एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे निकल सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है गिव्स Ni2 प्लस उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है प्लस 2 Ag सॉलिड और ई नॉट सेल जो है वो दिया हुआ है 1.05 वोल्ट। अब यहाँ पर देखो क्लियर है कि Ni ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ni2 प्लस में बदला होगा और Ag पे एक प्लस है तो 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके 2 Ag बनाया होगा। यानी इसका मतलब है कि इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो N का मान 2 हो गया। तो ई सेल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन फिर लॉग और फिर क्या यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट। तो Ni का यहाँ यानी कि राइट में लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह, राइट वाला कंसंट्रेशन लिखते हैं ऊपर और लेफ्ट वाला कंसंट्रेशन नीचे। तो और सॉलिड का तो कंसंट्रेशन 1 के इक्वल ही लिया जाता है, इसलिए केवल मैं इसका लूँगा Ni2 प्लस एन कंसंट्रेशन और यहाँ Ag का कंसंट्रेशन लेंगे तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे।
अब यहाँ से ई नॉट सेल का मान नोट कर दिए, फिर 0.059/2 लॉग। अब फिर यहाँ पर जो है देखिए एन का कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.160, तो हम उतार दिए। यहाँ पर फिर देखिए एजी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.002, तो यहाँ पर लिख करके इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। फिर इसका डेसिमल को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 10⁴। ओके, तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग रूल के अकॉर्डिंग log m × n, तो लिखेंगे log m प्लस log n, और लॉग रूल से फिर ये पावर 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 log 10 हो जाएगा। लॉग लिखेंगे 10⁴ प्लस में प्लस log 10⁴, 4 को यहाँ पर फिर लॉग रूल से मल्टीप्लाई कर देंगे log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो और log 2 की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है ना बेस 10 पे, वो टेबल से देख लीजिएगा, तो वो होगा 0.3010। ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 4 से जोड़ेंगे, इतना आएगा, और फिर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, फिर दिस इंटू दिस करके अब 1.05 में जब मैं लेस करूंगा तो उसका आंसर ये -0.914 वोल्ट आएगा। ओके, फिर यहाँ एक क्वेश्चन है इंटेक्स का, ये 3.6, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस 2Fe3 प्लस 2I माइनस एक्वस गिव्स 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस I2 सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए कि इसको और इसका जो है ई नॉट सेल दिया हुआ है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी फाइंड करना है, दूसरा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी फाइंड करना है, यहाँ पर दोनों चीज़। तो पहले हम सबसे पहले जो है ना इसका ई नॉट सेल हम लोग इसका फाइंड गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग इसका फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो देखिए Fe3 प्लस जो है Fe2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, Fe3 प्लस Fe2 प्लस में कन्वर्ट, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके ये Fe2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, और I माइनस जो है I2 में कन्वर्ट हुआ है। तो चूंकि ये I2 में कन्वर्ट हुआ है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक I माइनस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो 2 I माइनस जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है तो n = 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तभी ये इक्वेशन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा। तो देख लिए n = 2। अब मैं डेल्टा G नॉट R निकाल रहा हूँ, तो ये -NF E नॉट सेल होता है, तो n का मान 2 हो गया, F का मान 96487 लिख देंगे, और E नॉट सेल जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ E नॉट सेल, तो उसका मान हम लोग रख दिए। ठीक, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना जूल पर मोल। ओके, अब हम लोग निकालते हैं इसका एक स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी तो निकाल लिया, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा G नॉट R = -2.303 RT log Kc। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है डेल्टा RG नॉट वहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए हैं, उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर -2.303, R का वैल्यू होता है 8.314 और T 298 केल्विन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ था, और log Kc, तो log Kc = कितना होगा, दिस बाय दिस। आप लोग इसको भी कैलकुलेट करिएगा लॉग के अकॉर्डिंग, लॉग लेकर के इसके लॉग के द्वारा कैलकुलेशन करिएगा। हमने एक वीडियो भी बना दिया है, लॉग का इस्तेमाल हम लोग कैलकुलेशन में कैसे करते हैं, तो उसका यूज करके आप इसको इस्तेमाल करिए और इसको कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट करने पे आपका इतना आएगा। तो Kc = हम लोग कितना लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ दिस, तो जब इसका एंटी लॉग लोगे तो इतना के बराबर हो जाएगा। लॉग कैसे लिया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, और एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, हमने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो में देख लीजिए। Kc = इतना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होता है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन उसी तरह होता है जैसे कि हम लोग सॉलिड में, सॉलिड कंडक्टर में हम लोग जैसे लेते हैं R = लेते हैं ρ/L/A, रो को हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, और SI यूनिट क्या होता है इसका, रो का, तो यहाँ से L ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो वो एक काट देंगे तो मीटर बचेगा, मीटर को यहाँ ये R का जो यूनिट होता है ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका यूनिट है ओम मीटर। ओके, और क्विट ऑफन इट्स सब मल्टीपल
जो यूनिट लिया जाता है जनरली, तो वो लेते हैं हम लोग ओम सेंटीमीटर। जनरल यहाँ जो चैप्टर है ना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री चैप्टर का, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसमें जनरली हम लोग ये सब प्रैक्टिकल यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस, उसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो 1/r को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। तो 1/r निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, रो एल जो है नीचे आ जाएगा। तो 1/रो को हम लोग कप्पा कहते हैं, 1/रो को कप्पा कहते हैं। और कप्पा जो हो गया ना, कप्पा यहाँ पर, तो कप्पा जो है उसको हम लोग यहाँ पर जो है कैपिटल जी को तो कंडक्टेंस कहते हैं, और इसका यूनिट जो लिया जाता है वो सीमेन है, सीमेन। कैपिटल जी 1/r को कैपिटल जी कहते हैं, और कैपिटल जी बराबर जो है कैपिटल ये कप्पा ए और इनटू क्या होता है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो कैपिटल जी है उसका यूनिट हम लोग लेते हैं सीमेन, ओके, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और इसका जो ये इक्वल जो होता है वो पर ओम के इक्वल होता है। इसका यूनिट एक्चुअल में पर ओम है ना, 1/ओम। तो पर ओम हुआ, पर ओम को हम लोग महो भी लिखते हैं, महो, एम को इधर कर देते हैं, ओ को इधर, महो भी कहा जाता है। और पर ओम को हम लोग सीमेन भी कहते हैं, सीमेन एस से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। ये जो इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है ना, 1/रो, 1/रो, उसी को हम लोग यहाँ पे कप्पा बोल रहे हैं, कप्पा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, इस कप्पा को कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिनोटेड बाय कप्पा। और ऐसा यूनिट जो कंडक्टिविटी का होता है वो सीमेन पर मीटर होता है, सीमेन पर मीटर, ओके, सीमेन पर मीटर। इसका यूनिट क्या है, सीमेन। और यहाँ से देखिए ये एल हो गया मीटर, ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर ऊपर बचेगा, उसको नीचे कर देंगे, यहाँ पर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा। तो सीमेन पर मीटर, कप्पा का यूनिट है सीमेन पर मीटर। और क्वाइट ऑफन कप्पा इज एक्सप्रेस सीमेन पर सेंटीमीटर। जनरली हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकली इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, सीमेन पर सीएम, ओके। तो यहाँ कुछ बातों को याद रखिए कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कंडक्टेंस कहते हैं, और कंडक्टेंस कैपिटल जी से डिनोट होता है, और इसका यूनिट हम लोग सीमेन लेते हैं। और सीमेन क्या होता है, तो पर ओम को कहते हैं, पर ओम या महो को। और रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है 1/रो, उसको हम लोग कप्पा कंडक्टिविटी कहते हैं, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसका यूनिट जो होता है वो सीमेन पर मीटर होता है, ऐसा यूनिट। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इसका इस्तेमाल जो यूनिट करते हैं वो सीमेन पर सीएम। इस चैप्टर में ज़्यादातर इस यूनिट का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो सॉलिड का होता है थ्रू द मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं। मेटल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है उसको मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेटेलिक जो कंडक्टर होता है, यानी मेटल का जो कंडक्टर होता है सॉलिड में, तो उसमें जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही जो है उसमें कंडक्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड 3 बातों पर करता है कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कैसा है, मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखेंगे कॉपर का ज़्यादा होता है, आयरन का कम होता है, तो वो नेचर पे भी डिपेंड करता है और उसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम क्या है, पर एटम्स उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ओके। थर्ड जो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है जनरली क्या, मेटल के केस में हमेशा याद रखिए कि इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जो है कंडक्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होता है मेटल का, वो जो है हमेशा डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नोट दिस पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण कंडक्टेंस नहीं होता है। मेटल्स जो सॉलिड होते हैं मेटल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण कंडक्टेंस होता है।
लेकिन इसमें जो है सॉल्यूशन में कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो जो है आयंस के वजह से होता है, आयन के मूवमेंट के वजह से होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। सॉल्यूशन के केस में इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस। और ये जो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक यानी आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द 5 फैक्टर्स। एक पहला है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड। किसी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में जब हम वो इलेक्ट्रोलाइट को जो ऐड करते हैं तो वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है जो ऐड किया जा रहा है। फिर दूसरा, जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं उसके जो आयंस जो बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जो आयंस बनेंगे उसके साइज क्या है, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। साइज ऑफ द आयंस जो है किस साइज के प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसके सॉल्वेशन क्या है। तीसरा जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है और उसकी विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी। और चौथा जो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या लिया जा रहा है उस बात पे भी डिपेंड करता है। और पांचवा जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी देखे थे कि सॉलिड में इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टेंस था उस केस में देखे थे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है घटता है, उसमें डिक्रीज करता है। लेकिन सोल्यूशन के केस में याद रखिए इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सोल्यूशन के केस में। जबकि वो मेटल वेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है, जबकि इसमें इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, और सेल कांस्टेंट है क्या, तो देखिए किसी भी सेल का जो है, सेल जब दिया हो, गिवन सेल हो, तो इसके जो बनावट होते हैं स्ट्रक्चर वो फिक्स होते हैं। तो इसलिए इसका जो सेल का जो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं L/A का मान जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है, हाँ, और इसका एरिया ऑफ जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया है, PT इलेक्ट्रोड जो लिया गया है, एरिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉल्यूशन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर वो कहलाएगा। और इनके इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है वही मेरा जो है सॉल्यूशन की लेंथ के बराबर होगा। और इसका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही जो है सॉल्यूशन का एरिया ऑफ कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा। इसलिए इसका मतलब है कि गिवन कंडक्टिविटी सेल का ये दूरी भी फिक्स रहता है इसका, और PT जो इलेक्ट्रोड है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स होता है। इसलिए कैपिटल G स्टेरिक सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि L/A के बराबर होता है। ये वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। और L/A का मान कितना होता है, तो याद रखिए कैपिटल R रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट L/A इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, कप्पा। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। किसी भी गिवन कंडक्टिविटी सेल का जो मान होता है सेल कांस्टेंट L/A वो फिक्स होता है, और वो हमेशा याद रखिएगा इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस R इनटू कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, कप्पा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ पे देखा है कि आयनिक कंडक्टेंस जो होता है, आयनिक कंडक्टेंस यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी के रूप में जो है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम जो कि डिफाइन होता है कप्पा। कंडक्टिविटी का यूनिट है सीमेन पर मीटर, और यहाँ पर हम कंसंट्रेशन लेते हैं मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब। कंडक्टिव ये जो है रेशियो है, मोलर कंडक्टिविटी जो है रेशियो है कंडक्टिविटी टू द कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हम लोग लेते हैं सीमेन पर मीटर, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं मोल पर मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से देखिए मीटर के पावर -3 है, ऊपर ले जाएंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, मोर प्रैक्टिकल यूनिट है, जबकि कप्पा को हम लोग सीमेन पर CM में डिनोट करते हैं, और C को कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में मोलरिटी के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये मेरा ज़्यादा मोर प्रैक्टिकल यूनिट है, तो इसलिए मैं इसको डिफाइन अलग से करूँगा। लेमडा M इक्वल टू जो लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कप्पा जो लिखेंगे वो सीमेन
पर सीएम में लिखेंगे और कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिखेंगे। तो यहाँ से आप देखो कि ये इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। तो हम लोग सोचे कि ऐसा है कि कप्पा क्या है, सीमेंट, कप्पा मेरा सीमेंट पर सीएम में है और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। लीटर को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, लीटर को मैं ऊपर ले गया तो लीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब यहाँ से देख लीजिए क्या हुआ, C1 यहाँ CM पे -1 पावर है और यहाँ पे 3 पावर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि नीचे में मोल है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। तो यानी कि मोलर कंडक्टिविटी जो प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट होती इस्तेमाल होता है वो होगा सीमेन CM स्क्वायर पर मोल, जबकि कंडक्टिविटी मेरा होगा सीमेन पर CM में और कंसंट्रेशन होगा मोल पर लीटर में। तो इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ये याद रखिए। इसको जब सीमेन पर CM में लेंगे, कंसंट्रेशन जब मोल पर लीटर में लेंगे, तो यहाँ पे 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अब एक क्वेश्चन इसी पे देखिए, यहाँ पर है एग्जाम्पल 3.4 का, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। एक कंडक्टिविटी सेल है जिसको कि हम जब 0.1 मोल पर लीटर KCl से जब उसको फिल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, उसी सेल का रेजिस्टेंस व्हेन फिल्ड विद द 0.02 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन बदल के जब मैं 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ तो उस समय रेजिस्टेंस उसका आता है 520 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl, यानी इस सॉल्यूशन का हमको कंडक्टिविटी मालूम करना है और मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड करना है। ओके, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl, ये वाला जो सॉल्यूशन है 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, उसका जो कंडक्टिविटी है K का मान वो दिया हुआ है 1.29 सीमेन पर मीटर। ओके, इस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी दिया, सॉरी इस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेरा दिया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, और दूसरा सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और उसकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये कंसंट्रेशन लिया जाए चाहे ये कंसंट्रेशन, दोनों तो एक ही कंडक्टिविटी सेल में लिया जा रहा है ना। इसका मतलब है कि सेल का जो कंडक्टिविटी जो सेल है उसका जो सेल कांस्टेंट है वो L/A का मान फिक्स होगा। ओके, तो गिवन इक्वल टू देखिए R इक्वल टू दिया 0.1 वाले कंसंट्रेशन का दिया हुआ है 100 और 0.1 मोल पर लीटर KCl का जो है कंडक्टिविटी गिवन है यहाँ से इतना। तो इसको मैं चाहूँगा अगर पर CM में बदलने के लिए चाहूँगा तो क्या करूँगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये सीमेन पर CM में आ जाएगा। ओके, अब सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, इसके पहले जो है वीडियो में हमने बता चुका था कि सेल कांस्टेंट जो होता है कैपिटल R इंटू कंडक्टिविटी होती है। तो R इक्वल टू 100 है और कंडक्टिविटी का मान ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो सेल कांस्टेंट हमारा आ गया 1.29 पर CM। ओके, अब यही सेल कांस्टेंट का इस्तेमाल हम इस सॉल्यूशन के लिए करेंगे, 0.02 मोल पर लीटर के लिए करेंगे। तो कैपिटल R इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू लिखेंगे सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं 1.29 अपॉन में 520। इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दिया हुआ था इतना, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इतना आ रहा है। ये सीमेन पर CM में आ रहा है, इसको मीटर में बदल देंगे तो इतना आ जाएगा, सीमेन पर मीटर में इतना। फिर अब मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो 1000 इंटू K का मान रखना है सीमेन पर CM में और कंसंट्रेशन का मान रखना है मोल पर लीटर में। ओके, ये तो गिवन ही है हमारा, तो यहाँ 1000 लिखेंगे, इंटू में K का जो है मान दिया हुआ सीमेन पर CM में हम लोग ये निकाल चुके हैं, सीमेन पर CM में K का मान निकाल चुके, कप्पा का मान,
तो कप्पा इक्वल टू ये लिख दिए, मोलर ये कंसंट्रेशन ये लिख दिए और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यूनिट में आ जाएगा सीमेंस cm स्क्वायर पर मोल। ओके, मन हो तो इसको मीटर में भी बदलना हो तो बदल लीजिए आप मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है 3.5 द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NOH solution of diameter 1 cm and length equal to 50 cm is 5.55 into 10 to power 3 ohm। एक जो है सोल्यूशन जो है 0.05 मोल पर लीटर का जो सोल्यूशन का है, उस सोल्यूशन का डायमीटर जो ले रहे हैं वो है 1 cm का, लेंथ ले रहे हैं इतना, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, इतना के बराबर। तो बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी फाइंड करिए, कंडक्टिविटी फाइंड करिए और मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड करिए। ओके, डायमीटर इतना दिया हुआ है तो आर का मान हम इतना निकाल लेंगे, तो इससे ए का मान निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 3.14 और आर का मान 0.5 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर सीएम में दिया हुआ था तो हम सीएम यहाँ पर सीएम स्क्वायर में हमने निकाला है, फिर इसको हमने क्या किया 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में फाइंड कर लिया, और एल का मान कितना है 50 cm, तो इसको मीटर में हमने बदल लिया। ओके, तो R इक्वल टू क्या होता है रो L बाई ए, तो रजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या होगा R इंटू ए बाई एल, तो R का मान रख देंगे इतना, फिर A का मान रख देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ से निकाले हुए हैं ये, और L का मान रख देंगे इतना, सारा ऐसा ही यूनिट में रख दिया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ रहा है ओम मीटर। ठीक है, इसी को सीएम में बदलना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। ओके, तो कंडक्टिविटी अगर फाइंड करना है तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई रो, रो का मान रख दीजिए ये, तो सीमेन पर सीएम में आ जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट आएगा 1/ओम सेंटीमीटर, तो पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम को ही सीमेन कहते हैं और पर सेंटीमीटर ये रह गया, तो ये मान मेरा ये निकल गया सीमेन पर सीएम में। अब मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो 1000 इंटू कप्पा का मान रखिए, कंडक्टिविटी का मान सीमेन पर सीएम में, और कंसंट्रेशन रखिए मोल पर लीटर में, तो 1000 इंटू ये वाला मान हम निकाल चुके हैं कप्पा का, और कंसंट्रेशन कितना दिया होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.05, तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो ये आ जाएगा।